एक टॉप बॉलीवुड स्टार जो बचपन से एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हिंदी सिनेमा के रास्ते को ढूंढना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन किस्मत ने खुद ब खुद उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की गलियों में लाकर खड़ा कर दिया। उस नामचीन एक्टर का नाम है अक्षय कुमार। 9 सितंबर 1967 में अमृतसर के हरि ओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर जन्मे अक्षय का असली नाम राजीव ओम भाटिया था। लेकिन एक दिन पुरानी फिल्मों को देखकर उन्होंने अपना नाम अक्षय कुमार रख लिया। जब वो छोटे थे तब अक्षय के पिता ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तब अक्षय का सीधा जवाब था एक्टर, और इसी तमन्ना के साथ वो बड़े होते चले गए। दिल्ली में रहने के बाद वो मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में बस गए और स्कूल एजुकेशन डॉन बॉस्को में पूरी करने के बाद अक्षय ने गुरु नानक खालसा कॉलेज में हायर स्टडीज के लिए दाखिला ले लिया। लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और भारत में ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट लेने के बाद वो बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने चले गए, जहां दिन के समय मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और शाम में वो मेट्रो गेस्ट हाउस में वेटर का काम किया करते थे। और वेटर के काम के लिए उन्हें 2 चीजें प्रेरित किया करती थी। एक तो सुंदर थाई महिलाओं से मिलने वाले टिप के रूप में किस, और दीवार पर लगा श्रीदेवी का पोस्टर। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के बाद अकी वापस मुंबई आ गए और यहाँ वो मार्शल आर्ट्स के टीचर बन गए। और एक दिन उनके एक फोटोग्राफर स्टूडेंट ने उनकी पर्सनालिटी देखकर एक मॉडलिंग असाइनमेंट दे दी और यहाँ से उनके बॉलीवुड के लिए दरवाजे खुलने लगे। मॉडलिंग के दौरान उन्हें मिलने वाले पैसे उनकी सोच से बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने इसमें ही अपने करियर को बनाने का मन बना लिया। कहते हैं कभी कभी कुछ चीजें आपके लिए शाइनिंग स्टार्स बनकर आते हैं, और ऐसा ही हुआ अक्षय के साथ भी। एक एड शूट के लिए एक दिन उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी और किस्मत के तारे उनके लिए कुछ और ही लिख रहे थे। और उस दिन की शाम में ही अक्षय को प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म दीदार मिल गई, जहां वो करिश्मा कपूर के साथ लीड एक्टर बने। लेकिन इससे पहले साल 1991 में राज एनसीपी ने सिर्फ उनके पोर्टफोलियो को देखकर बिना किसी ऑडिशन के ही अपनी फिल्म सौगंध के लिए साइन कर ली थी। अक्षय के स्टनिंग लुक के साथ फिल्म में उनके खुद के किए स्टंट्स ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर का दर्जा दे दिया। बिना किसी की मदद के इस मुकाम तक पहुंचने वाले एक्टर अक्षय ने इसलिए अपने एक गाने में कह दिया था कि ना मैं अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय। और इस फिल्म के बाद अब्बास मस्तान की नजर उन पर पड़ी और उन्हें मिल गया जेम्स बॉन्ड का इंडियन वर्जन खिलाड़ी। और खिलाड़ी सीरीज ने अक्षय को बॉलीवुड का मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टंट हीरो बना दिया। साल 1996 में फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ियों में अक्षय ने WWF के चैंपियन अंडरटेकर को उठाकर हैरान कर दिया। फिल्म खिलाड़ी 420 में अपने डेयरडेविल स्टंट से उन्होंने सबके होश उड़ा दिए, जहां उन्होंने इंडियन सिनेमा में एक्शन को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया था। वैसे तो इस एक्टर की गिनती एक टॉप स्टार्स में होने लगी थी, लेकिन सिर्फ एक्शन इमेज उनके लिए मुसीबत बन गई थी और उनके करियर में एक पैच आ गया था, जहां 14 फिल्में लगातार उनकी फ्लॉप आई, जिससे वो पूरी तरह से हिल गए थे। तब उन्होंने ये सोचा कि वो स्टंट्स के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और साल 2000 से उनकी स्ट्रैटेजी उनकी सबसे अच्छी आमदनी बनी और उन्होंने अपनी फिल्मों में कॉमेडी और रोमांस भी करने शुरू किए, जो अनबिलीवेबल था। महेश भट्ट की फिल्म संघर्ष से उन्होंने अपने करियर का मेकओवर किया, जहां उनके किरदार को दुनिया बस देखती रह गई। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन की फिल्म धड़कन में अक्षय अपनी खिलाड़ी अवतार से बाहर आकर एक नॉन वायलेंट और आदर्श पति के किरदार में नजर आए। एक्शन के बाद रोमांस की इस इनिंग ने भी उनकी जिंदगी में रोमांस का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया और आया उनकी जिंदगी में एक नया ट्विस्ट, और उनकी लाइफ में आई खूबसूरत ट्विंकल खन्ना। लेकिन यहाँ भी उन्हें शिल्पा और ट्विंकल में से किसी एक को चुनना था, और बाजी मार गई ट्विंकल खन्ना, जहां उन्होंने अपनी दिल की बात एक वीडियो कैसेट के जरिए बताई। दिसंबर 2000 में अक्षय ने ट्विंकल को पहनाया 7 कैरेट के हार्ट शेप्ड का सॉलिटेयर, और साल 2001 के जनवरी महीने में उनकी शादी हो गई। और आज अक्षय और ट्विंकल के 2 बच्चे आरव और नितारा है, जिसे अकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद अक्षय की किस्मत पूरी तरह बदल गई और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म हेरा फेरी रिलीज हुई। नमस्ते लंदन, अंदाज, वक्त, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया, सिंह इज ब्लिंग, हाउसफुल, राउडी राठौड़ जैसी फिल्मों ने तो अक्षय को पूरी तरह बदल दिया। और अब तो उनके एक फिल्म के लिए उन्हें इतने पैसे मिलते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। गब्बर इज बैक स्पेशल 26
हॉलीडे और एयरलिफ्ट के बाद इस साल उनकी फिल्म रुस्तम आने वाली है और हाल ही में उन्हें उनकी अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 2 के लिए 42 करोड़ रुपए मिले हैं। एक्शन कॉमेडी के साथ अक्षय अव्वल दर्जे के डांसर भी हैं। अक्षय कुमार का नाम आते ही उनके स्टंट्स के साथ साथ उनके लिंकअप्स की बातें सबके जहन में सबसे पहले आती है। पहले कुछ को स्टार्स के साथ लिंक होने के बाद अक्षय की फर्स्ट बिग अफेयर शुरू हुई उनकी फिल्म मोहरा के रिलीज के बाद, जहां उनके अपोजिट रैविशिंग रवीना टंडन थी और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑफ स्क्रीन अफेयर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगा। उस समय उनकी जोड़ी हॉट टॉक ऑफ द टाउन थी और कई लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि अक्षय और रवीना ने चुपचाप अग्नि के साथ फेरे ले लिए हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक ये दोनों साथ ही वक्त बिताते थे। रवीना को अपने दिल की बात बताने के लिए अक्षय अपने भाई के करजत स्थित फार्म हाउस में ले गए थे, जहां प्यार का इजहार करने के बाद दोनों ने रात साथ में ही बिताई और अपने प्यार पर मोहर भी लगाई। अक्षय चाहते थे कि शादी के बाद उनकी पत्नी फिल्मों में काम ना करे, जिसके लिए प्रेम में पागल रवीना मान भी गई थी। लेकिन आप सोचकर आश्चर्य हो जाएंगे कि अक्षय और रवीना के रिश्ते के बीच वेटरन एक्ट्रेस रेखा आ गई थी, जिनके साथ भी अक्षय के प्रेम के किस्से बने। कई अखबारों की सुर्खियां बनी इनकी प्रेम कहानी और ये बात रवीना को हजम नहीं हुई। झगड़े शुरू हुए और इसी खटास के कारण अक्षय एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पास चले गए, जहां रवीना ने खुले तौर पर एक मैगजीन के इंटरव्यू में बताया कि शिल्पा ही नहीं, अक्षय एक साथ तीन लड़कियों के साथ डेट कर रहे थे, जिसके बाद रवीना टंडन उनके लिंकअप्स को हैंडल नहीं कर पाई। लेकिन शादी के बाद अक्षय कुमार एक प्योर फैमिली मैन बन गए हैं और वक्त मिलते ही वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ ही वक्त बिताते हैं। अक्षय अपनी फैमिली को मीडिया एक्सपोजर से हमेशा दूर रखते हैं ताकि उनके बच्चे एक सामान्य जीवन बिता सकें। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरीज फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी को भी होस्ट किया था और इस शो के दौरान अपने लाजवाब लाइव स्टंट्स को दिखाया था। इस स्टंट एक्टर को बॉलीवुड का जैकी चैन भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट है और अक्षय कुमार को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आज इनके फिट बॉडी का राज इनका संयम है, क्योंकि बिजी स्केड्यूल और हेक्टिक शूटिंग होने के बावजूद भी अक्षय हर रोज सुबह 4 से 5 बजे उठ जाते हैं और योगा और एक्सरसाइज करते हैं। साथ ही लंच और डिनर भी इनका फिक्स टाइम पर होता है और शराब और स्मोकिंग से उनका कोई नाता नहीं है, जिस कारण आज के दौर के भी वो सुपर फिट और हिट हीरो हैं। एक नॉन एक्टर से बने एक्टर, एक एक्शन स्टार से बने एक कॉमिक स्टार, अक्षय कुमार का कभी भी कोई कंट्रोवर्सी से कोई नाता नहीं रहा है और वो साल 2005 के सबसे सफल अभिनेता बने। इसलिए इनका मानना है कि असली किंग वही होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ता है। बॉलीवुड के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल।